क्या आपको पता है कुवैत में कितने भारतीय रहते हैं? क्या आपको ये पता है कुवैत में कामकाजी जो लोग हैं या मजदूर हैं उनमें कितने फीसदी भारतीय हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कल जो कुवैत में अग्निकांड हुआ है उसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि कुवैत में जो अग्निकांड हुआ है उसके कितने किरदार हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कुवैत में 21% जो उनकी आबादी है कुवैत की, उसमें 21% सिर्फ भारतीय रहते हैं और कुवैत में जो कामकाजी लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनमें 30% से ज़्यादा जो लोग हैं वो भारत के ही हैं। इसीलिए कल जो अग्निकांड हुआ है उसमें जिन लोगों ने जान गंवाई है उसमें सबसे ज़्यादा भारतीय नागरिक हैं। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि उस अग्निकांड के लिए कौन जिम्मेदार है, कब ये अग्निकांड हुआ और आखिर ये त्रासदी इतनी भयावह क्यों हो गई। दरअसल आपको बता दें, कुवैत के समय अनुसार सुबह 6 बजे ये जो 6 मंजिला इमारत जिसका नाम मंगफ अल मंगफ कहा जा रहा है, इस बिल्डिंग का नाम अल मंगफ है जो मंगफ क्षेत्र में आती है। इस 6 मंजिला इमारत में रसोई घर में यानी कि किचन में अचानक से एक विस्फोट होता है जिसके बाद जो आग है वो फैलती चली जाती है और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लेती है। अब इस बिल्डिंग में कौन लोग मौजूद थे, जानकारी यही मिल पा रही है, कुवैती मीडिया यही बता रही है कि 170 यानी कि 169 से ज़्यादा लगभग 170 लोग जो थे इस बिल्डिंग में उस वक्त मौजूद थे और रहते थे, ये जानकारी मिल पा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि उसमें 49 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया, किसी को घुटन हो गई क्योंकि आग की लपटें इतनी ज़्यादा भयावह थी कि दम घुटने से कुछ लोगों की मौत हो गई। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए 5वीं मंजिल से छलांग लगाने की कोशिश की लेकिन दूसरी बिल्डिंग से टकराकर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अब तक मौत का आंकड़ा 49 पहुंच चुका है, लेकिन सबसे दुखद खबर यही है कि उसमें 41 जो लोग हैं वो भारतीय हैं। उन भारतीयों में भी कुछ केरल के बताए जा रहे हैं, कुछ तमिलनाडु के बताए जा रहे हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर भारत का हुआ है और भारत में इस वक्त शोक की लहर है। और यही वजह है कि 10 बड़ी डेवलपमेंट्स जो इस पूरी खबर को लेकर हुई हैं वो मैं आपको जल्दी से पहले बता देती हूं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। एक हाई लेवल बैठक जो है वो की गई है विदेश मंत्रालय के साथ। पूरी रिपोर्ट, पूरा ब्यौरा मांगा गया है कि आखिर ये अग्निकांड कैसे हुआ और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। अब भारतीय दूतावास से विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में है। 49 लोगों की मौत हो चुकी है, 41 भारतीय हैं, उनमें से 50 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें कुवैत के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। भारतीय दूतावास जो वहां पर मौजूद है हर संभव मदद का भरोसा भी दे रहा है। इस बीच विदेश मंत्रालय की तरफ से भी दुख जताया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और 2-2 लाख रुपए का जो है आर्थिक मदद का ऐलान जो है यहाँ पर भारत की तरफ से किया गया है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि जो विदेश राज्य मंत्री हैं उन्हें कुवैत भेजा गया है। वहाँ पर किस तरीके से जो ये हादसा हुआ है उसके बाद से एक रिपोर्ट भी वो उस जगह की लेंगे और बताएंगे कि आखिर वो हादसा किस तरीके से हुआ है, वहाँ पर जो भारतीय रह रहे हैं वो किस हालात में हैं, किन किन अस्पतालों में वहाँ पर वो भर्ती किए गए हैं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है उनके शव किस तरीके से जल्दी भारत पहुँचाए जा सकें, इसके लिए एक रास्ता बनाया जाए, एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए। इसको लेकर जो विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन है वो कुवैत रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो 41 भारतीय थे उनके अलावा जो मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे वो कुछ फिलीपींस के थे, कुछ नेपाल के थे और जानकारी तो ये भी मिल पा रही है, कुवैती मीडिया जो ये दावा कर रही है कि जो बिल्डिंग थी 6 मंजिला इमारत, उसकी एक एंट्रेंस बंद कर दी गई थी। अब वो एंट्रेंस क्यों बंद की गई थी और क्या वजह थी इस एंट्रेंस को बंद करने के पीछे, आखिर कौन जिम्मेदार है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि मेन एंट्रेंस वहाँ पर बंद थी। कुछ मजदूर जो हैं वो वहाँ पर सो रहे थे अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद। अच्छा, एक और जो दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि एनबीटीसी एक ही कंपनी के सभी मजदूर इसी एक बिल्डिंग में रहते थे, एक साथ रहते थे और कुवैत के तो आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि किस तरीके से वहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह तमाम मजदूरों को ठूस कर रखा जाता है। और यही सवाल उठ रहा है कि इस 6 मंजिला इमारत में 170 से ज़्यादा मजदूर कैसे रह रहे थे। अब इसमें ये भी खबर सामने आ रही है कि 92 ऐसे मजदूर हैं
जिनकी जान बच भी गई है। आप देखिए कि किस तरीके से जो ये भयावह मंजर हुआ, जो त्राजेडी हुई, जो अग्निकांड हुआ, उसमें 92 लोगों की जान भी सुरक्षित है। अब ये 92 लोग कौन हैं? जानकारी मिल पा रही है कि जितने लोगों की दम घुटने से वहां पर मौत हुई उनका आंकड़ा 49 है, लेकिन 20 से ज़्यादा मजदूर जो है वो उस वक्त उसी कंपनी में ड्यूटी कर रहे थे। अब उनकी नाइट ड्यूटी थी, इसीलिए वो उस बिल्डिंग में मौजूद नहीं थे। कुछ मजदूर, 20 से ज़्यादा जो मजदूर थे, वो उस वक्त जब ये अग्निकांड हुआ वो बिल्डिंग में ही मौजूद नहीं थे। कुछ ड्यूटी पर थे, कुछ बिल्डिंग में मौजूद नहीं थे। और ऐसे में लगभग 92 ऐसे लोग हैं जिनकी जान बच चुकी है। ये कुवैती मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है, लेकिन जो मरने वालों का आंकड़ा है 49 है और उनमें से 41 जो मरने वाले लोग हैं या जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है वो सभी भारतीय हैं। अब कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं जो अपनों की तलाश कर रहे हैं या अपनों से बात करना चाहते हैं। उनकी मदद के लिए यहाँ पर भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस अग्निकांड के पीछे कितने किरदार हैं। इस बिल्डिंग का मालिक कौन है, इस कंपनी का मालिक कौन है, इस बिल्डिंग का रखरखाव कौन करता था, क्या नियमों का पालन नहीं किया गया, क्या गेट बंद था, और दम घुटने से जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की मौत हुई है उनकी मौत का जिम्मेदार कौन था। अच्छा, एक बात और जो है वो सामने आ रही है, वो ये है कि जो इस कंपनी के मालिक हैं, जो एनबीटीसी के मालिक हैं, वो कुवैती ही नागरिक हैं और सभी जो मज़दूर हैं इसी कंपनी में काम करते थे, एक साथ रहते थे। दूसरा ये कि जब ये विस्फोट हुआ तो कुछ जो मज़दूर हैं वो अपनी शिफ्ट ख़त्म करके आए थे, वो वहाँ पर सो रहे थे। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि कब ये आग जो है वो फैलती चली गई। अफरा तफरी वहाँ पर मच गई, चीख पुकार वहाँ पर मच गई। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए 5वीं मंजिल से कूदने लगे। जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वो उस मंज़र को देख नहीं पाए और जब उन्होंने देखा तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये अपने आप में अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया कि आखिर वो उनकी मदद करें तो करें, कैसे करें। अब कुवैती मीडिया की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि जब मदद के लिए फ़ोन किया गया हेल्पलाइन नंबर में तो मदद भी 1 घंटे के बाद पहुंची और उस 1 घंटे में 49 लोगों ने अपनी झुलसने से उनकी मौत हो गई, कुछ लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। अब यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो मदद है वो इतनी देरी से क्यों पहुंची। अब कुवैत के जो प्रधानमंत्री है, जो वहाँ के युवराज हैं, उन्होंने भी इस पूरी घटना पर जो है दुख जताया है और ये कहा है कि हम इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। इसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा। अब एक्शन उस पर जो इस बिल्डिंग का रखरखाव करता था, दूसरा एक्शन उस पर होना चाहिए जिस कंपनी में ये तमाम मजदूर काम करते थे उसके मालिक पर एक्शन होना चाहिए। और तीसरा, क्या सच में जो एंट्री गेट जहां से लोग बाहर निकल सकते थे, क्या वो एंट्री गेट बंद था और यही वजह है कि लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए बाहर नहीं निकल पाए। धुआं वहां पर इतना ज़्यादा हो गया था कि दम घुटने से आधे से ज़्यादा मजदूर जो सोए हुए थे उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि कुवैत की जो पूरी आबादी है उसमें 21% सिर्फ भारतीय रहते हैं और कुवैत में जो कामकाजी लोग हैं, जो मजदूर हैं, उसमें 30% से ज़्यादा जो है वो भारतीय रहते हैं। आप देखिए, दूर दराज से लोग जो हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कुवैत जाते हैं, लेकिन किस तरीके से उन्हें ठूस कर वहाँ पर रखा जाता है, ये अपने आप ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उस सच्चाई की बानगी हैं कि आप देखिए कि किस तरीके से मजबूरी में ये मजदूर रहने को वहाँ पर मजबूर हैं। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार जो है एक्शन भारत सरकार की तरफ से भी लिया जा रहा है। वहाँ पर भी कुवैती प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में एक्शन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि आखिर विस्फोट कैसे हुआ और क्यों ये आग इतनी तेज़ी फैलती गई, क्या बिल्डिंग का दरवाज़ा बंद था और कौन कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है, उन सब पर शिकंजा कसा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो भारत का हुआ है क्योंकि भारत ने अपने 41 होनहार जो मजदूर हैं वो गंवा दिए हैं। केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के तमाम जो मजदूर हैं वो वहाँ पर काम करते थे और ऐसे में भारत में ये शोक की लहर ज़रूर है। मदद के हाथ लगातार आगे बढ़ाए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय पैनी नज़र बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्शन लेते हुए बैठकों का दौर जो है वो शुरू कर लिया है। मदद के लिए यहाँ से विदेश राज्य मंत्री जा चुके हैं। कुछ घायल जो हैं 50 से ज़्यादा वो अलग अलग
अस्पतालों में भर्ती हैं उनसे भी मुलाकात होगी। लेकिन यहाँ पर भरोसा ज़रूर दिया जा रहा है कि जो भी बन पाएगा, जो भी मदद का हाथ वहाँ के लोगों को चाहिए होगा या जिनके परिवारों के सदस्य जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, भारत सरकार उनके साथ खड़ी हुई है इस दुख की घड़ी में और लगातार इस पूरे मामले पर उनकी पैनी नज़र बनी हुई है।